गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 9 चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, चैप्टर 10 यस सर्कल। सर्कल के बारे में समझ लीजिए स्टूडेंट, सर्कल्स होते क्या हैं। आपने देखा, सपोज ये सर्कल है। ओके, एक मिनट, देखिए ये हमने सर्कल लिया। सर्कल का जो ये पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेंटर पॉइंट। एंड सपोज मैंने ओ सेंटर ले लिया, ओ से ये डायरेक्शन ली ए तक, तो ओ ए क्या होगा आप सभी जानते हैं, 9th में हमने आपको पढ़ाया रेडियस। और ए से बी तक गए और वो टच कर रहा है किसको, इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर पॉइंट को, तो ए बी बनेगा। ए बी क्या होगा स्टूडेंट्स? डायमीटर। ओके, और डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है स्टूडेंट्स? कॉर्ड होती है। ये भी आप याद रखिए, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। डायमीटर के अलग से देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है इंटीरियर सर्कल में, तो ये जो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? कॉर्ड होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स ये कॉर्ड बढ़ती चली जाएगी, तो सबसे बड़ी कंडीशन जो बनेगी कॉर्ड की वो क्या होगी? डायमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट। यस स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। तो आपने सर्कल के बारे में जाना, ये बेसिक नॉलेज थी सर्कल से जुड़ी हुई। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक नॉलेज जो रहेगी ध्यान रखिए। अब स्टार्ट करते हैं इसी बेसिक नॉलेज से। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। ऑफ द क्या हुआ दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ऑफ द सर्कल। तो ये बताना है आपको जो सेंटर है वो लाई कर रहा है कहाँ पर? एक्सटीरियर पर करेगा या इंटीरियर पर करेगा, बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि सर्कल के जो इंटीरियर, ये कहाँ है पॉइंट? सर्कल के अंदर ही तो है, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इंटीरियर। तो लाइज इन क्या लिख देंगे हम? इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर नहीं होगा, सेंटर ऑलवेज किसमें होता है? सर्कल के इंटीरियर में होता है। सेकेंड, द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन डॉट 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 ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर या इंटीरियर। बताइए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है किसकी? सेंटर की सर्कल से ज़्यादा है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि ये सर्कल है और ये जो रेडियस है वो सर्कल से क्या है? ज़्यादा है, तो ये रेडियस कहाँ चली गई? सर्कल के एक्सटीरियर चलेगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटीरियर। क्लियर हो रहा है या नहीं? थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ, क्या मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? डायमीटर होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इज अ डायमीटर, इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? डायमीटर। मैंने आपको यही बताया था। ओके नेक्स्ट, फोर देखिए, एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। देखिए डायमीटर से आपने आर्क लगाया, ऐसे आर्क लगा के इस तरह से आर्क को एंड कर दिया, तो ये स्टूडेंट्स किसकी शेप बनेगी स्टूडेंट्स? बताइए, सेमी सर्कल की बनेगी या नहीं? बताइए। तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सेमी सर्कल। क्या लिखेंगे? सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट 5, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स क्या होगी बताइए? सेगमेंट जो है वो किसकी? सर्कल की।
रीजन बिटवीन आर्क, अगर किसी भी सेगमेंट को लेंगे हम और ये, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स हमारा क्वाड बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड। क्वाड माने पता है सबको, जीवा होती है स्टूडेंट्स। तो ये सभी ये आर्क बना रही है, तो ये क्या बना रही है मिलकर? रीजन क्या है इसका? क्वाड का। ओके। 6 देखिए, अ सर्कल डिवाइडेड, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट्स लाइज द पार्ट, यानी कि अगर हम सर्कल्स को डिवाइड कर दें तो वह कितने में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट्स? लाइन में। तो हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 3। कितनी लाइन में डिवाइड हो जाएगा? 3। यानी कि ये लाइन इसको हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 3 लाइन में क्या हो जाएगा? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 3 पार्ट में। क्लियर हुआ? एक ये पार्ट होता है, एक ये, और एक इसके अंदर वाला जो पार्ट होगा वो भी सेमी सर्कल का हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1, 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the center to any point on the circle is a radius of circle। आपको बताना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं किससे? सेंटर से। किससे करेंगे स्टूडेंट्स? सेंटर से। 1 मिनट। ओके, टू एनी पॉइंट सर्कल इज अ रेडियस, बिल्कुल सही बात है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए? क्या लेंगे हम इसका? ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखिए, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। जितने भी नंबर्स होंगे किसके? कॉर्ड के। ओनली कॉर्ड होंगे। बताइए, ओनली फाइनाइट नंबर। गलत है, बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर भी तो होती है। इक्वल कॉर्ड कैसे हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि यहाँ पर इक्वल, ये कॉर्ड अलग है, ये कॉर्ड अलग है, इस तरह से जैसे ही लाइन बढ़ती जाएंगी तो ये कॉर्ड डिफरेंट हो जाएंगी ना, सेम तो हो ही नहीं सकती। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड देखिए, एज अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 3 इक्वल आर्क्स, ईच मेजर आर्क्स। अब मैं क्या बताऊंगा, देखिए इसमें सर्कल में अगर मैंने डिवाइड किया इसको तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं सर्कल में यहाँ से मेजर कर देता हूँ तो ये सेगमेंट चेंज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, इक्वल तो नहीं होगा स्टूडेंट। तो क्या बनाएंगे इसको? फॉल्स कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की क्या है स्टूडेंट्स? ये कॉर्ड है। ओके, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, क्या रेडियस का ट्वाइस हो सकता है? बताइए। तो वो तो डायमीटर में ही पॉसिबल है ना, डायमीटर में पॉसिबल होगा, रेडियस एंड रेडियस तभी तो ट्वाइस होगा। तो क्या कह रहा है देखिए, एज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये लॉन्ग एज दे रखा है, तो जो कॉर्ड होगा वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फोर्थ का बताइए। बिल्कुल राइट है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ देखिए, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर का जो रीजन बिटवीन कॉर्ड इज करस्पॉन्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स कर दीजिए इसको। नेक्स्ट, अ सर्कल हैज अ प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर है, ये ट्रू रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लेन फिगर ही तो है, ये ट्रू रहेगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कुछ डाउट्स क्लियर हुए? तो इससे आपने जो पहला क्वेश्चन था ये, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें आपने क्या सीखा? सर्कल्स के बारे में सीखा, सेगमेंट कौन से होते हैं, आर कौन से होते हैं, डायमीटर कौन सा होता है, रेडियस कौन सा होता है, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है, इस तरह से आपने सीखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे 10.2। 10.2 स्टार्टिंग में देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए ध्यान से। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, आपको ये कॉन्ग्रेंट बताना है इफ दे हैव द सेम रेडियस, यानी कि रेडियस इसकी क्या है? सेम है। तो स्टूडेंट्स ये रेडियस इसके इक्वल कर देंगे और ये रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रेडियस तो सेम हो गई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड, प्रूव दैट इक्वल, हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है वो क्या करना है? इक्वल करना है। कॉन्ग्रेंट सबस्टेंस इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो स्टूडेंट देखिए गिवन में क्या है वो लिख लीजिए सबसे पहले। गिवन टू congruent circles with center
ओ एंड ओ डैश। ओ इसकी इसका रेडियस क्या है और इसका रेडियस क्या है, ओ एंड ओ डैश। क्लियर हुआ। एंड ए बी एंड रहेगा स्टूडेंट्स, आर नहीं होगा। ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी क्या होंगी, आर इक्वल कॉर्ड्स, ये भी इक्वल है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश। ओके स्टूडेंट्स, ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। एक बात क्लियर हुई। टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ हमें करना है एंगल ए ओ बी आर इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान रखिए। तो देखिए क्लियर प्रूफ देखिए इसका। इसमें बात करेंगे इंट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या गिवन था हमारे पास, कॉर्ड गिवन है ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी डी क्या लिख देंगे गिवन। और ए ओ इक्वल टू कितने, ओ सी ओ डैश सी के, और ओ बी इक्वल कितने के, ओ डैश डी के। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, गिवन पार्ट है। और क्या लिख देंगे इसमें, रेडी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, एस 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 एक्जिम बनेगा। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो गया। अब जो हमें प्रूव करना है उसको हम क्या दिखा देंगे, बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं, ए ओ बी आर इक्वल टू सी ओ डैश डी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बाय सी पी सी टी से ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया। तो ये पिछले चैप्टर की तरह ही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंस इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड आर इक्वल। कॉर्ड हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इसमें भी लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, वही जो हमने पहले में लिखा था, टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। और ए बी क्या है, ए बी एंड सी डी आर chords of circle with centers कितना, ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। ये तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में भी लिखा था। ओके, सच दैट में क्या है, एंगल ए ओ बी आर इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट जब हमें प्रूफ करना था, अब इसमें क्या है, गिवन के पार्ट में दिया हुआ है। ओके, तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी कॉर्ड इक्वल करना है स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स प्रूफ में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल वही लेंगे ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या गिवन है, रेडियस तो गिवन होंगी क्योंकि सेम कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब उसकी रेडियस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो ए ओ इक्वल टू ओ डैश सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डैश डी। इसके आगे लिख सकते हैं रेडी ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, और गिवन क्या था बताइए, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी क्या था, गिवन। गिवन ही देखा हमने, तो कुछ निकाला ही नहीं इसमें।
गिवन दे रखा है, बस लिखना है आपको क्या कंडीशन लगेगी। देखो ये इससे इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया और स्टूडेंट्स ये गिवन दे रखा है, तो क्या बनेगा एस ए एस साइड एंगल साइड, तो बना दीजिए ट्राइंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के। ओके स्टूडेंट्स, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं या नहीं। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको किस में दिखाएंगे, बाई सीपीसीटी में दिखा सकते हैं। देन ए बी इसके इक्वल सी डी के बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। इसी की तरह था डिक्टो, यही क्वेश्चन था। सेकंड आपको दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 में थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.3। स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज है इसीलिए स्टूडेंट ले लिया है तीनों एक साथ। ओके, देखिए एक्सरसाइज 10.3 में देखिए ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। आपको कॉमन बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स एक तो कंडीशन ये रहेगी फर्स्ट सेकंड की, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वाली की जो कंडीशन रहेगी उसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में एक पॉइंट आपको टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन बन रहा है या नहीं पी पॉइंट, तो हम सेकंड वाली कंडीशन में क्या लिखेंगे, विद 1 पॉइंट। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है। और एक ज़्यादा क्या होगा, इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा तो मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे। थर्ड वाले में देखिए स्टूडेंट्स 2 पॉइंट होंगे। तो आपको मैंने फिगर से बताया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मैक्सिमम पॉइंट कितने हो सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू 2। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। क्लियर हुआ, फिगर से क्लियर हुआ या नहीं। एक तो 0 पॉइंट पे ले लिया, एक हमने इसको टच किया, एक इंटरसेक्ट कर दिया, इससे ज़्यादा इसका पॉइंट नहीं बन सकता, चाहे आप कैसे भी फिगर बना लीजिए 2 ही पॉइंट रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल। अगर आपको सर्कल दे दिया सपोज करिए, तो ये आपकी एक्टिविटी का क्वेश्चन रहेगा, आप इसको घर पर करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, और गिव अ कंस्ट्रक्शन टू द फाइंड इट्स सेंटर। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं, आपको स्टेप्स लिखने में प्रॉब्लम होती है, एक बार लिख लीजिए, इसको आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को मैं सेंटर पॉइंट नहीं लूंगा, तो मैं इसे कंपास से तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी सर्कल मैंने ऐसे लिया, सर्कल जो लूंगा मैं, तो आप कोई एक सिक्का रख सकते हैं, या फिर गोल कोई भी घर में कोई एक्टिविटी गोल सर्कल हो, तो वो आप इस तरह से सर्कल ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी सहायता से कोई भी आपको किसी की सहायता से गोल बना लीजिए, बट कंपास की सहायता से नहीं, क्योंकि आपको सेंटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टेक अ पी क्यू ऑफ अ गिवन सर्कल। पी और क्यू हमने दो एक ऐसे पॉइंट लिए, पी और क्यू जो पॉइंट ले लिए, उसको हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया, आर किसी पे भी ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ लिया है, आप यहाँ ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आर से मैंने पी और आर को ज्वाइन कर दिया और क्यू और आर को ज्वाइन कर दिया, तो मैंने लिखा है टेक अ पॉइंट आर ऑन द आर पी क्यू एंड ड्रॉ कॉर्ड पी आर। तो यानी कि हमारी जो पी आर होगी, और पी आर और पी क्यू दोनों ही क्या होंगी, कॉर्ड होंगे। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आप जानते हैं किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है आपको, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पी से कंपास की सहायता से आधे से अधिक दूरी भरकर आप क्या कराएंगे, सबसे पहले आर्क लगाएंगे। उसी डिस्टेंस से यहाँ से इस तरह से आपको आर्क लगाना है, और इसको क्या कर देना है स्टूडेंट्स, मैच कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है, सपोज ये ए है और ये ओ है और ये बी है स्टूडेंट्स, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ए ओ इक्वल टू ओ बी में, यानी कि ये साइड इन दोनों साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना सीख गए, तो हमने पी और आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, यहाँ से यहाँ कट किया, यहाँ से यहाँ कट किया, और वैसे ही इसमें क्या कर दिया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से आर और क्यू का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो हमने आर्क ड्रॉ कर दिया। जहां इंटरसेक्ट होगा स्टूडेंट्स, वही हमारा सेंटर पॉइंट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। तो ओ क्या होगा, हमारा गिवन सर्कल होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका स्टेटमेंट, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। ओके, और ये क्या है, आपको फिगर बनाना है।
ओके स्टूडेंट्स, बना लेंगे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, दो सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट क्या होंगे, ए और बी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर से ही हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ द कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली, देखिए ध्यान से। कॉमन, जब कॉमन पॉइंट होंगे तो कॉमन कॉर्ड होगी। क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए। अगर ये रेड में तो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, ये ले लिया ग्रीन। ओके, तो देखिए ये कॉमन कॉर्ड होगा। क्लियर हो रहा है। अब इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया इस तरह से। क्लियर। तो गिवन में क्या था, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्ट पॉइंट ओ आर। ओ आर समझते हैं, ओ और आर, और ओ डैश आर डैश, तो यानी कि ये हमने आर लिया है और ये ओ डैश के साथ हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, आर डैश। क्लियर। टू प्रूव सेंटर ऑफ बोथ सर्कल लाई इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड ए बी। इसकी कॉर्ड क्या होगी, ए बी, और उसकी भी कॉर्ड क्या होगी, ए बी द बाइसेक्ट एट राइट एंगल ओ एंड ओ डैश। ओ डैश को क्या कर रहा है, ये राइट एंगल को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, ए को ओ से, ए को ओ डैश से, बी को ओ से और बी को ओ डैश से क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ए ओ किसके इक्वल, ओ बी के, और ए ओ डैश किसके इक्वल बताइए, बी ओ डैश के। क्लियर। तो इसके लिए क्या होगा बताइए, रेडियो ऑफ द सर्कल, रेडियो ऑफ द सर्कल ओ आर, ये सेंटर हुआ स्टूडेंट, ध्यान रखना। और इसके लिए क्या होगा, रेडियो ऑफ द सेंटर सर्कल, ये क्या होगा स्टूडेंट बताओ, ये आर डैश नहीं होगा स्टूडेंट, ये ओ आर होगा, ये होगा ओ डैश और आर डैश। ओके, क्योंकि डैश वाला पोर्शन। क्लियर। अब इसमें कॉमन क्या है, आप कॉमन समझिए सबसे पहले। यानी कि अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल को थोड़ा शो कर देते हैं, ए ओ डैश कहाँ है, ए ओ डैश, यानी कि ये ट्रायंगल। और ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स कौन सा ट्रायंगल होगा, एक न्यू कलर लेते हैं। ओके, हमने लिया येलो। तो ये समझ में आ रहा है, इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, ओ और ओ डैश क्या है हमारे लिए, कॉमन है या नहीं। क्लियर हो गया। तो ओ ओ डैश आर इक्वल टू ओ ओ डैश, तो ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो दो साइड हो गई इक्वल, एक थर्ड साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या दिखा देंगे, ए ओ ओ डैश आर इक्वल टू बी ओ ओ डैश, और ये ट्रायंगल शेप में दिखा करके क्या दिखा देंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, बाय किसके, एस 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 एक्जिम या कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो मैं सीपीसीटी का पार्ट क्या बन गया वो समझिए। तो ए ओ ओ डैश आर इक्वल टू, ए ओ और ओ डैश आर इक्वल टू बी ओ ओ डैश, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाय सीपीसीटी, यानी कि ए ओ ओ डैश ये जो पार्ट होगा और बी ओ ओ डैश ये, इन दोनों के क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एक बात पता पड़ जाती है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी लिया एंड ट्रायंगल बी ओ सी लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या लिया, ए ओ सी यानी कि ओनली और ओनली ये वाला ट्रायंगल, और बी ओ सी में ओनली ये वाला ट्रायंगल। देखना ध्यान से। तो स्टूडेंट्स क्या मैच हो रहा है, सबसे पहले तो ए ओ इक्वल मैच हो रहा है ओ बी के, क्योंकि सेम रेडियस है। सेम रेडियस है कि नहीं, तो लिख सकते हैं सेम रेडियस, रेडी लिख सकते हैं। और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको बताइए, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये तो हो गया कॉमन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, यही तो हम कराते हुए आ रहे हैं, दोनों इक्वल हो गया। अब आपको एक यस बताइए, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये तो हम प्रूव करके आ चुके हैं बाई सीपीसीटी। ओके, तो ये क्या था बताइए, ए ओ सी क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन लिख रहे हैं,
ए ओ ओ डैश आर इक्वल टू बी ओ ओ डैश के कारण ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ए ओ ओ डैश तो ए ओ सी बोल सकते हैं या नहीं, और बी ओ ओ डैश को हम बी ओ सी बोल सकते हैं या नहीं। गुड, ओके, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ सी आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी, ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। हम किसके, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। स्टूडेंट्स ओके, तो हम क्या लेंगे बताइए, जब इक्वल हो गया तो किसके इक्वल होगा, एस ए एस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी के। स्टूडेंट्स क्लियर, जब ये पार्ट इक्वल है स्टूडेंट्स तो इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, तो इन दोनों से क्लियर होता है क्या कि एंगल ए ओ सी जो होगा, क्या लगेंगे, ए सी ओ इक्वल होगा बी सी ओ के, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ए सी ओ और बी सी ओ भी क्या होगा, ईच 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हेंस प्रूफ। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एंड 10.3 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.4 कराएंगे। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स।